अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से आज बजट पे बोलने का मौका मिला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार मंत्री, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ऐसा हमारा बजट पेश हुआ है। हमारे सीएम साहब ने सबका विकास, सबका साथ और सबके ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। हमारे सीएम साहब ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया है, युवाओं को मान सम्मान दिया है, 36 बिरादरी को मान सम्मान दिया है। ये ऐसा बजट है, बजट में इतनी जान और इतनी शान। सबसे ज्यादा इस बजट के अंदर जो पूरे हल्के से, पूरे हरियाणा से फोन आने लग रहे हैं कि इतना बढ़िया बजट दिया है, किसान के हक का भी है, मजदूर के हक का भी है और ये व्यापारी के हक का भी है, महिलाओं के हक का भी है। ये सबको साथ लेके चल रहा है, ऐसा बजट पेश हुआ है। कौन कहता है? अभी मेरी बहन कह रही थी कि 1 लाख में तो भैंस भी नहीं आती है, 10 पार्टी आती हैं और पार्टी को पाल कर जब डेयरी बनती है, वो डेयरी को सही चालू करो। 10 पार्टी खरीद के और उनको पाल के और जब डेयरी को चलाओ। 10 हुई कि ना हुई 1 लाख में? ये कह रही है कि 1 लाख में एक भैंस नहीं आती है, 10 आती है 10। हाँ, 10,000 की एक पार्टी। कैसी बात करते हो आप? हाँ, उनको पालते हो जब भैंस बनती है और जब डेयरी चलती है। कैसे नहीं चलती है लाख में डेयरी? हमारे सीएम साहब ने सबको, महिलाओं को 2100 रुपया का मान सम्मान दिया है। हमारे सीएम साहब ने पढ़ाई में, शिक्षा में, सड़क का, हेल्थ का और बिजली का सबका ख्याल रखते हुए ये बजट पेश किया। इतनी आप तो थोड़ी थोड़ी तारीफ भी कर दे करो, आपको भी लाभ मिल रहा है, आपको भी लाभ मिल रहा है इस बात का। मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो बढ़ाई करो सीएम साहब की, जो आप भी लाभ ले रहे हो। तो मैं सीएम साहब की बजट की बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत सराहना करती हूँ। इतने अच्छे सीएम साहब हैं, सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक लोग बागों से मिलते हैं, ऐसे हमारे सीए साहब हैं। और काम गिनवाऊंगी तो घंटी बज जाएगी, मुझे अपने हल्के की बात रखनी है। इतने विकास कार्य की झड़ी लग रही है। मैं आपको विकास कार्य की आपन पे भी है, हमें बहुत विकास कार्य है, बहुत विकास कार्य है, आपन के पास भी है। आप इनसे कभी भी पढ़ लेना आराम से। मैं ये ना कहती अभी पढ़ो, विकासन ने पढ़ोगे और विकासन ने याद करोगे जब सीएम साहब की याद आएगी आप। और मैं अब अपने हल्के की बात और धरती हूँ। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सीएम साहब तक की मैं बात पहुंचाती हूँ कि जमालपुर चौक पे गंदे पानी की निकासी का कोई वो नहीं है, नाला, उसमें ये हमारी बात है। देखो, सुनो, मैं ही बता दूंगी, मैं बता रही हूँ, सुनो, मैं बताऊँ। सुनो, एक लड़का की शादी हुई थी, उनका समय निकल जाएगा, उनको बोलने दो। एक लड़के की शादी हुई थी, मैंने इतना दहेज दिया, वो लेके चल दिया गाड़ी में, तो गाड़ी फंस गई गारा में। सब कुछ दिया पर एक फावड़ी ना दी। सब कुछ दिया, एक फावड़ी नहीं दी जो ये गाड़ियां निकाल के ले जाते।
चलिए विमला जी, विमला जी, विमला जी, आपको ध्यान है आप क्या ना बोल ना रहे मैं हो? वहाँ पे बोल रही हूँ। आपको ध्यान है आप क्या बोल रहे हो? ना ना अभी आपने कोई शब्द बोला, आपको ध्यान है क्या बोल रहे हो? या वो ऐसे कटवा दो, मीटिंग में बोल रहे कटवा हो? दो। मैंने तो थोड़ा चुटकुला में संभल के स्पीकर साहब चुटकुला शब्द संभल के बोल, हाँ शब्द संभल के, एक्सपंज हो गया। ऐसा है स्पीकर साहब, NHI वाले का वहां पे गंदा नाला जा रहा है, उसमें उस पानी को डलवाया जाए। दूसरी बात स्पीकर साहब, BPL कार्ड जो जरूरतमंद है उनको ये BPL कार्ड बनवाए जाए, और जो ले रहे हैं, जिनके कोठी है, कई गाड़ी है, उनका कटवाया जाए। और स्पीकर साहब 13 तारीख ने पटौदी हलके में ओले पड़े हैं, उसकी गिरदावरी करवाई जाए ताकि किसान भाइयों को मुआवजा मिले। और स्पीकर साहब एक गांव हमारा जनौला है, बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में एक खेल स्टेडियम बनवाया जाए। स्पीकर साहब ये मेरी डिमांड है। और स्पीकर साहब कोई गलत बात निकल गई हो तो क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और स्पीकर साहब एक चुटकुला और याद आ रहा है, पर वो ऐसा नहीं है। एक की घरवाली मर जाती है जी, और वो घरवाली को लेके जा रहे थे। ना 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 नहीं वो सुनो, चलिए तो स्पीकर साहब वो लेके चल दिए अंतिम संस्कार के लिए, तो लेके जा रहे तो आगे एक खम्मा था बिजली का, वो उसमें टकरा गई, वो जिंदी हो गई, उसे ले गए। स्पीकर साहब शॉर्ट में बता रहे, स्पीकर साहब 6 महीने बाद फिर मर गई, वो मर गई तो फिर ले जाने लगे, तो उसका घर वाला आगे जाके कहने लगा वो खम्मा आया, खम्मा हटा के सतीश फागना। स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश फागना। रणबीर गंगवा जी, रणबीर गंगवा जी, रणबीर गंगवा जी, आप बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। नहीं ठीक है, ठीक है, उनकी बात है, बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, वो एक बार तय हो गया, बोल सकते हैं। नहीं जवाब मुख्यमंत्री देंगे। नहीं कोई रोड़ा नहीं होगा। गंगवा जी आप इस बजट में अनेक दूरदर्शी व समावेशी नीतियों की घोषणा की गई है, जो हरियाणा राज्य के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हर वर्ग, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, औद्योगिक वर्ग हो, सबकी खुशहाली के लिए अत्यंत लाभकारी व कल्याणकारी बजट है, जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के लिए 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट एक जनता के लिए एक वरदान है। हर वर्ग के लोगों ने इस बजट की भरपूर सराहना की है, क्योंकि यह बजट आम नागरिक की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक कल्याण तथा सभी भारतीय के लिए उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट से हरियाणा प्रदेश की विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री नायब सिंह जी का यह एक सक्षम, सुरक्षित और नायाब बजट है, क्योंकि श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी उद्यमियों, व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। इस बजट में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें 2047 का रोड मैप है। जैसे अपने हल्के में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की घोषणा, जिसके तहत हर विधायक को 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों की स्वीकृति किए जाएंगे। 2047 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल, हर साल मैथ ओलंपियाड, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को बीमा सुरक्षा, कर्मचारी वर्ग को यूपीएस का लाभ, सैनिकों के लिए भर्ती का सम्मान तक की योजना, 754 गांवों में महिला चौपाल, हर जिला में अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, हर गांव में स्मार्ट गली, हर शहर में 4-5 किलोमीटर व हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी सड़कों स्मार्ट मार्ग करना, 10 MIT महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए प्रति माह इस साल से स्टार्टअप व विनिवेश के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड्स हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल के व HKRN द्वारा युवाओं को विदेश जाने के लिए डंकी रूट से बचाना आदि आदि इस बजट में शामिल है। मिशन हरियाणा 2047 के तहत 2047 तक राज्य की GDP को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से घोषणा पत्र के 90 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं तथा 200 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने जो संकल्प पत्र में कहा है उसको भी पूरा करने का काम किया है, लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। जहां तक महिलाओं लाडो लक्ष्मी योजनाएं की जो बात कही गई थी, पहले ही बजट के अंदर उसमें 5000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आपने महिलाओं को क्या दिया, महिलाओं को आपने घोषणा की। पहले बजट के इंतजार से पहले ही इस तरीके के सवाल सरकार से किए गए, लेकिन मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो उन्होंने कहा है वो करने का काम किया है। चाहे नौकरियों की बात हो, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर पे बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। अभी जो बात हो रही थी, अभी मेरे ख्याल से मेरी इस बात से बहन गीता बुकुल तो चाहे ना सहमत हो, लेकिन शकुंतला खट्टक जी जरूर इस बात से सहमति व्यक्त करेगी कि जो वायदा इस चुनाव से पहले कहा था कि हमने DSC समाज को, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया था,